Good morning, class. I, Dr. Amandeep, welcome you all. Students, आज हम लोग डिस्कस करेंगे What are the features of a commercial bank? कमर्शियल बैंक के क्या फीचर्स होते हैं, क्या कमर्शियल बैंक की खास बातें होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं कमर्शियल बैंक के, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक इन डिटेल। दोस्तों, सबसे पहले फीचर समझने से पहले हम लोग ये देखेंगे कि कमर्शियल बैंकिंग क्या है और ये क्यों आपके लिए जरूरी है। देखिए दोस्तों, कमर्शियल बैंक जो है सबसे बड़े, सबसे पुराने और सबसे तेजी से विकसित होने वाले फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं इंडिया के अंदर। आज कमर्शियल बैंक्स जितने भी आप बैंक देख रहे हो, ये सारे के सारे कमर्शियल बैंक्स ही हैं। जैसे आपका एसबीआई हो गया, एचडीएफसी हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, पीएनबी है, आईसीआईसीआई है, और भी जितने भी पॉपुलर बैंक्स हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, कमर्शियल बैंक्स हैं। ये कमर्शियली काम कर रहे हैं। इनका मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना है। कैसे? लोगों से डिपॉजिट लेना और जिनको नीड है उनको लोन देना, इसके अलावा कुछ और सर्विसेज देना जिससे कि ये प्रॉफिट कमा सके। तो आज ये हमारी डेली लाइफ का हिस्सा बन चुके हैं। कमर्शियल बैंक जो है वो हर एक सेगमेंट की नीड को पूरा करते हैं, चाहे वो फार्मर्स हैं, चाहे वो बिजनेसमैन है, चाहे वो एंटरप्रेन्योर है, कोई कंपनी का मालिक है, गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट, आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट। तो हर एक सेगमेंट की नीड को पूरा करने के लिए आज कमर्शियल बैंक अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अब बात ये आती है कि कमर्शियल बैंक क्या ऐसा पर्पस पूरा कर रहे हैं। कमर्शियल बैंक जो है बेटा, वो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है कंट्री की, उसमें बहुत बड़ा इनका हाथ है। किसी भी नेशन की इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर कमर्शियल बैंक का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि ये कमर्शियल बैंक्स क्या करते हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो सबसे ज्यादा स्केर्स हैं, सबसे ज्यादा कमी जो किसकी है, पैसों की है, तो उस पैसे की कमी को ये पूरा करते हैं। उन लोगों से पैसा लेते हैं जिनके पास एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है और उनको पैसा देते हैं जिनके पास पैसों की कमी है। तो इससे क्या होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है। फिर चाहे हम बात करें इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, चाहे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की, एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट की, तो इकोनॉमी की जितनी भी डेवलपमेंट है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की, उन सब में कमर्शियल बैंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आज आप देखोगे सारी की सारी एक्टिविटीज जो हैं, चाहे वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है, चाहे वो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है, चाहे वो ट्रेड एक्टिविटीज हैं, वो सारी की सारी कमर्शियल बैंकिंग से जुड़ी हुई हैं। क्या आज हम एक दिन के लिए भी बैंकिंग एक्टिविटीज के बिना रह सकते हैं? आपने देखा होगा कई बार बैंकों की हड़ताल होती है तो पूरा सिस्टम ठप हो जाता है। सब कुछ कमर्शियल बैंक्स के साथ जुड़ा हुआ है। आपकी जितनी भी पेंशन आ रही है, आपकी स्कॉलरशिप जो आ रही है, इवन तक कि जो किसानों को जो 2000 रुपए मिल रहे हैं, वो डायरेक्टली उनके बैंक में आ रहे हैं। दैट इज कॉल्ड डीबीटी, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर। तो अब सारा कुछ आपके बैंक से जुड़ा हुआ है। तो एक दिन भी अगर बैंक बंद हो जाए तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस तरह कमर्शियल बैंक्स जो है वो किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब बात आती है कमर्शियल बैंकिंग का मीनिंग क्या है, किसको हम कमर्शियल बैंक बोलते हैं। देखिए, कमर्शियल बैंक एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है जो कुछ सर्विसेज देती है आपको। कमर्शियल बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ये, जो आपको कुछ सर्विसेज दे रहा है। वो क्या क्या सर्विसेज हैं? जैसे कि आपसे डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, आपके पास जो एक्स्ट्रा डिपॉजिट पैसा पड़ा है उसको डिपॉजिट करना, लोन प्रोवाइड करवाना, लोन किनको देना, जिनको पैसों की जरूरत है, एंड आल्सो ऑफर सम अदर बेसिक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स, जैसे कि इंश्योरेंस के प्रोडक्ट हो गए, कहाँ कहाँ आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, अंडर राइटिंग के टाइम आपको कुछ इन्वेस्टमेंट के प्रोडक्ट के लिए इशू करके दे रहे हैं बैंक्स। आप आजकल आपके लिए सारी एक्टिविटीज करने लग गए हैं, इवन तक कि आपके बिजली का बिल भरना, टेलीफोन का बिल भरना, वो काम भी बैंक्स आजकल कर रहे हैं। तो अब यूनिवर्सल बैंकिंग का कंसेप्ट आ गया है। तो बैंक्स जो है वो सिर्फ आजकल पैसा जमा करना और लोन देने का काम नहीं कर रहे, बल्कि बैंक्स आजकल बहुत सारे और आपको इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स भी दे रहे हैं। होम लोन हो गया, आपका इंश्योरेंस प्रोडक्ट हो गए, एज ए एजेंट भी आपके लिए काम कर रहा है। आपको कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, तो एज ए इन्वेस्टमेंट बैंकर, एज ए इन्वेस्टमेंट
एडवाइजर भी आपके लिए वो काम कर रहा है। तो बैंक्स बहुत सारे काम कर रहे हैं। आगे हम देखेंगे कि बैंक्स क्या क्या सर्विसेज दे रहे हैं। अब आगे बात आती है कि एक कमर्शियल बैंक को हम एक बैंक बोल सकते हैं। खाली खाली बैंक का मतलब एक कमर्शियल बैंक ही होता है, और ये एक बड़े बैंक की ब्रांच भी हो सकती है जो स्पेसिफिकली किन में डील करता है, डिपॉजिट्स में और लोन के अंदर। तो लोन की सर्विसेज देना और एक्स्ट्रा जो मनी आपके पास पड़ी है उसको डिपॉजिट करना, और जिन लोगों के पास पैसा नहीं है उनको लोन उपलब्ध करवाना, ये कमर्शियल बैंक का मीनिंग है। अब बात आती है डेफिनेशन की, कमर्शियल बैंक की डेफिनेशन क्या है। तो हम लोग जो एक डेफिनेशन डिस्कस करेंगे दैट विल बी गिवन बाय, दैट इज गिवन बाय बैंकिंग कंपनीज रेगुलेशन एक्ट 1949। इसके अकॉर्डिंगली बैंकिंग को क्या कहा गया है, तो बैंकिंग मीन्स द एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पज ऑफ लैंडिंग। किस लिए आप एक्सेप्ट कर रहे हो, ताकि आप लैंड भी कर सको और आगे इन्वेस्ट भी कर सको। क्या, डिपॉजिट्स ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक। तो आप क्या एक्सेप्ट करते हो, पब्लिक से मनी एक्सेप्ट करते हो विच इज रिपेबल ऑन डिमांड। जो आपने एक्सेप्ट किया है वो जब भी पब्लिक डिमांड करेगी आप उनको वापस भी करते हो, चाहे वो चेक के थ्रू या डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू और अदरवाइज, एंड विड्रॉएबल बाय चेक, ड्राफ्ट और अदरवाइज। तो वो किसी भी तरीके से ऑनलाइन बैंकिंग से या चेक से या ड्राफ्ट से अगर वो पैसे वापस निकलवाना चाहें तो निकलवा भी सकते हैं। तो दैट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ बैंकिंग। तो बैंकिंग क्या है, लोगों से पैसे एक्सेप्ट करना इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिटिंग ऑफ द मनी, और जब भी वो पैसे मांगे तो उनको पैसे वापस करना। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ द कमर्शियल बैंक्स। तो बैंक क्या है, एक किस्म से मनी कलेक्ट करता है जिनके पास पैसे एक्स्ट्रा हैं या जिन्होंने बचा के रखे हुए हैं अपनी इनकम में से, और किन को पैसे देता है, जिनको इनकी जरूरत होती है। तो एक किस्म से हम कह सकते हैं कि बैंक जो है पब्लिक से ही पैसा लेके पब्लिक को ही पैसा वापस करता है एज ए फॉर्म ऑफ लोन। कमर्शियल बैंक एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है जो लोगों से एक्स्ट्रा पैसा इकट्ठा करता है, उसको संभाल के रखता है, और जब भी पब्लिक को पैसा वापस चाहिए अपना, तो वो एज ए चेक, एज ए डिमांड ड्राफ्ट जब भी उनको चाहिए वो वापस ले सकती है। और जो पैसा पब्लिक ने वापस नहीं लिया वो पैसा उनको दिया जाता है जिनको इसकी जरूरत होती है। तो बेसिकली उन लोगों से पैसा इकट्ठा करना जिनको इनके पास एक्स्ट्रा है, और उन लोगों को प्रोवाइड करवाना जिनके पास नहीं है। बीच में इंटरेस्ट का खेल चल रहा है। तो ये सब काम है कमर्शियल बैंक के। दैट इज द मीनिंग ऑफ द कमर्शियल बैंक। अब बात करते हैं बेटा कमर्शियल बैंक की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या खास बातें हैं। सबसे पहली खास बात बैंक की ये है कि इट डील्स इन मनी। बैंक का ही जब आपने नाम ले लिया तो बैंक का मेन काम तो मनी में डील करना है। तो ये एक ऐसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है जो मनी में डील करती है। मनी किसकी, औरों की, मनी ऑफ अदर पीपल। So those who are having extra money, those who are having money in the form of their saving, now they don't want to consume it. अभी वो इसको कंज्यूम नहीं करना चाहते, इसलिए वो बैंक को दे देते हैं। बैंक इस मनी को संभाल के रखता है। जब तक आप इसकी डिमांड नहीं करते तब तक वो किसी और को दिए रखता है। जब भी आप मांगोगे तो आपको भी वो दे देगा। तो दैट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कमर्शियल बैंक कि ये मनी में डील करता है। दूसरी खास बात बैंक की ये है कि ये कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है। जैसे कोई प्राइवेट बैंक, किसी अमीर आदमी के पास बहुत सारे पैसे हों तो वो अपना बैंक भी खोल सकता है। जैसे रिलायंस कंपनी का जो मालिक है तो उसने भी बैंक के लिए एप्लीकेशन लगाई हुई है। तो कोई फर्म भी हो सकती है या फिर एक कंपनी भी हो सकती है। तो बैंकिंग का ये खास बात है कि अगर किसी आदमी के पास ज्यादा पैसे हैं, अकेले आदमी के पास, तो वो भी बैंक के लिए अप्लाई कर सकता है। ये आरबीआई पर डिपेंड करता है कि वो उसकी परमिशन देगा कि नहीं देगा। तो ये एक फर्म भी हो सकती है और ये कंपनी भी हो सकती है। तीसरा मेन फीचर है कि ये डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं। बैंक का मेन काम क्या है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक। कौन सा डिपॉजिट, कौन सी मनी, जो एक्स्ट्रा मनी लोगों के पास पड़ी है, जो उन्होंने एक्स्ट्रा रख रखी है, जिसको वो अभी यूज नहीं करना चाहते, आगे भविष्य के लिए बचा के रखना चाहते हैं, तो उसको बैंक क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। और ये जो आपने एक्सेप्ट किया है, इट विल बी पेबल ऑन डिमांड। जब भी वो पैसे पब्लिक मांगेगी जिन्होंने जमा करवाया है, वो आपको देना पड़ेगा। चौथा मेन पॉइंट है, इट प्रोवाइड सेफ्टी टू द मनी। जो भी पब्लिक ने आपको मनी बैंक में जमा करवाई है बैंक को,
तो वो बैंक संभाल के रखता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि बैंक जो है वो कस्टोडियन का रोल प्ले करता है, अपनी कस्टडी के अंदर पैसों को संभाल के रखता है। तो ही इज वर्किंग एज ए कस्टोडियन। तो दैट इज आल्सो ए मेन फीचर ऑफ कमर्शियल बैंक कि वो आपकी मनी को सेफली अपने पास संभाल के रखता है। फिर उसके बाद एडवांसिंग लोन, दैट इज आल्सो एक स्पेशल फीचर ऑफ कमर्शियल बैंक कि जो भी पैसा इसने अपने पास रखा है तो वो आगे इसको इन द फॉर्म ऑफ एडवांसेस और लोन की फॉर्म में वो देता है उनको जिनको इसकी जरूरत होती है डिफरेंट डिफरेंट पर्पज के लिए। पब्लिक जो है वो बैंक से पैसा बोरो कर सकती है अपनी नीड के अकॉर्डिंग, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। बैंक उस पर इंटरेस्ट चार्ज करेगा और इंटरेस्ट की ही मेनली कमाई है बैंक को। तो बैंक का अगर बैंक के मेन फीचर्स की बात करें तो बेटा ये एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट एंड एडवांसिंग लोन, कि डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, पब्लिक से डिपॉजिट लेना और पब्लिक को ही वापस लोन देना, ये दो मेन फंक्शन है किसके, कमर्शियल बैंक के। इसके बाद पेमेंट एंड विड्रॉल, कि आप जब भी चाहें अपना पैसा वापस निकलवा सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ चेक, इन द फॉर्म ऑफ डिमांड ड्राफ्ट। तो बैंक आपको ये भी सर्विस ऑफर करता है कि विड्रॉल फैसिलिटी भी बैंक आपको देता है कि जब भी आपको पैसों की जरूरत हो तो आप वो पैसे निकलवा सकते हैं, आप चेक के थ्रू या ड्राफ्ट के थ्रू। तो इससे क्या होता है, पैसा वापस सर्कुलेशन में आ जाता है, पैसा घूमता रहता है। कुछ लोग जमा करवा रहे हैं, कुछ लोग निकलवा रहे हैं, फिर बैंक लोन दे रहा है। तो मेनली बैंक का काम क्या है, मनी को सर्कुलेशन में रखना। क्योंकि देखिए अब जो, अगर आपको याद हो तो मोदी ने एक स्कीम निकलवाई थी कि हर एक का खाता हो बैंक के अंदर। तो जीरो बैलेंस पे भी बैंक अकाउंट खुलवाए गए थे लोगों के। वो इसलिए था कि लोग अपने पास जो पैसा रखते हैं, जैसे आपने घर में अपने गुल्लक में पैसा छुपा के रख रखा है, या लेडीज जो है वो अपना पैसा छुपा के रखती हैं, तो उससे वो पैसा सर्कुलेशन में नहीं आता। तो वो पैसा सर्कुलेशन में कब आएगा, जब आप उसको बैंक में जमा करवाओगे। तो आपके पास थोड़ा बहुत भी पैसा है, जो भी पैसा है, आप उसको बैंक में जमा करवाइए। बैंक क्या है, जब भी आपको जरूरत पड़ेगी वो दे देगा आपको। अदरवाइज बैंक में जो पैसा है वो घूमता रहता है। तो बैंक एज ए लोन उन लोगों को पैसा दे देगा जिनको इसकी जरूरत है। तो इससे पैसा सर्कुलेशन में रहता है, उससे इकोनॉमी बहुत ज्यादा ग्रो करती है। जितना पैसा घूमेगा इकोनॉमी उतनी ग्रो करेगी। तो आप जब भी चाहे अपना पैसा निकलवा सकते हैं। अगला फीचर है एजेंसी एंड यूटिलिटी सर्विसेज। बैंक आपको बहुत सारी सर्विसेज भी प्रोवाइड करवाता है। सिर्फ आजकल जो है वो बैंक का सिर्फ ये काम नहीं है कि वो आपसे पैसा ले और लोगों को पैसा दे दे, बस लोन दे दे। आजकल बैंक्स बहुत सारी सर्विसेज आपको दे रहे हैं, जैसे इंश्योरेंस सर्विस हो गया, होम लोन हो गया, पर्सनल लोन हो गया, एग्रीकल्चरल लोन हो गया, बहुत सारे अलग अलग लोन आए हुए हैं। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी बैंक आपको दे रहा है। इसके अलावा बैंक आपको आपका बिल भी बैंक भर देगा, आपको कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए ये भी बैंक आपको बताएगा। तो अंडर वन रूफ बैंक बहुत सारी सर्विसेज आपको दे रहा है। इंश्योरेंस सर्विसेज आपको मिल रही है, कार इंश्योरेंस, होम इंश्योरेंस, मेडिकल फैसिलिटी भी आपको मिल रही है। तो बहुत सारी सर्विसेज बैंक आपको दे रहा है। बैंक आपका एजेंट के तौर पे भी काम करता है। आपने बैंक को अगर कुछ बोला है कि 10 तारीख को मेरा बिल भर दिया करो, तो बैंक वो भी कर देगा। तो बैंक बहुत सारी सर्विसेज आपको प्रोवाइड करवा रहा है आजकल। सिर्फ क्या है, बैंक उसमें आपसे कमीशन लेता है या फिर बैंक आपसे उससे चार्ज करता है, तो उससे बैंक को कमाई होती है। प्रॉफिट एंड सर्विस ओरिएंटेशन, बैंक का मेन पर्पस क्या है, प्रॉफिट कमाना। और इसका ओरिएंटेशन कहाँ रहता है, सर्विसेज की तरफ, क्योंकि बैंकिंग जो है वो एक किस्म से सर्विस प्रोवाइड करवाता है आपको। तो बैंक का मेन मकसद जो है वो, क्योंकि ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, तो ये हमेशा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में रहता है बैंक। तो बैंक मेनली प्रॉफिट कमाने के लिए ही बने हुए हैं। तो इनका मेन पर्पस क्या है कि ये लोग सर्विसेज दे के आपको पैसा कमा रहे हैं। ये जितनी ज्यादा सर्विस आपको अच्छी देगा उतने ही इसको प्रॉफिट होंगे। तो सर्विस ओरिएंटेड अप्रोच होती है इनकी, ये लोग सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं आपको। तो अगर आप देखेंगे प्राइवेट बैंक्स आपको बहुत अच्छी सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं, तो वो जल्दी आपका चेक क्लियर करते हैं, वो जल्दी आपको लोन देते हैं। तो पब्लिक सेक्टर के मुकाबले प्राइवेट सेक्टर बैंक इसलिए ज्यादा अच्छे हैं क्योंकि वो सर्विस बहुत फास्ट दे रहे हैं आपको, 24/7 सर्विस है उनकी। इसके बाद बात आती है एवर इंक्रीजिंग फंक्शन। बैंकिंग जो है वो एक एवोल्यूशनरी अप्रोच है, एक क्रांतिकारी कदम है हमारे समाज के अंदर। बैंक जो है वो लगातार अपनी सर्विसेज को बढ़ाता रहता है। तो वो लगातार अपनी ब्रांचेस खोलता चला जाता है, नए नए सर्विसेज दे रहा है आपको, नए नए एरियाज के अंदर आपको सर्विस दे रहा है, नई नई वो प्रोडक्ट लेके आ रहा है, नई नई आपको
ब्रांचेस के अंदर नए नए आपको प्रोडक्ट मिलेंगे। पहले अगर आप देखोगे तो बैंक सिर्फ और सिर्फ डिपॉजिट और लोन का काम कर देते हैं। अब अगर आप देखोगे तो बैंक बहुत सारी सर्विसेज आपको दे रहा है और उसकी सर्विसेज बढ़ती चली जा रही है। तो इसलिए बैंक जो है वो अपने फंक्शंस को, अपनी सर्विसेज को, अपनी एक्टिविटीज को हमेशा इंक्रीज करता रहता है। अब आप देखोगे कि छोटे छोटे गाँव में भी बैंक्स खुल गए हैं, ऑनलाइन बैंकिंग आ गई है, 24/7 टेली बैंकिंग आ गई है, मोबाइल बैंकिंग आ गई है, तो आप कभी भी किसी को भी पैसे भेज सकते हो। और बैंक बहुत सारी नई नई एक्टिविटीज, नई नई सर्विसेज आपको दे रहा है। तो ये एवर इंक्रीजिंग फंक्शन है जो बढ़ते चले जा रहे हैं और ये समाज के लिए अच्छा है। बैंकिंग बिजनेस, एक खास बात ये होती है बैंकिंग, कमर्शियल बैंक की, कि बैंकिंग की जो एक्टिविटी है दैट शुड बी द मेन एक्टिविटी, वो इसकी मेन एक्टिविटी होती है बैंकिंग। तो कोई भी कंपनी अगर बैंकिंग के बिजनेस में है तो वो बैंकिंग का ही मेन बिजनेस करती है। ऐसा नहीं है कि वो बैंकिंग उसका एक साइड बिजनेस है, एक छोटा सा पार्ट है अदर एक्टिविटीज का। कहने का मतलब ये है कि बैंकिंग जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, जैसे एसबीआई है, तो इसका मेन काम बैंकिंग ही है। तो दैट शुड बी द प्राइमरी फंक्शन। तो ये एक मेन बिजनेस होना चाहिए किसी भी बैंकिंग इंस्टीट्यूशन का। ऐसा नहीं हो कि ये एक छोटी एक्टिविटी है, बाकी आप ट्रेडिंग एक्टिविटी कर रहे हो और बैंकिंग भी कर रहे हो साथ साथ में, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मेन फंक्शन होना चाहिए बैंक का कि बैंकिंग बिजनेस हम कर रहे हैं, ये सब्सिडरी या फिर कोई अदर बिजनेस के रूप में नहीं होना चाहिए। लास्ट में नेम आइडेंटिटी, कि आपको जब भी आपका कोई बैंक है तो उसमें आपको बैंक वर्ड का यूज करना ही पड़ेगा। तो जैसे HDFC के आगे आप बैंक लिखा पाओगे, HDFC बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक। तो बैंक वर्ड का यूज करना आपको जरूरी है ताकि लोगों को पता लग जाए कि आप एक बैंक का काम कर रहे हो एंड यू आर डीलिंग इन डिपॉजिट एंड लोन। तो नेम के अंदर बैंक होना, वर्ड का होना बहुत जरूरी है। तो उससे पता लग जाता है कि ये कमर्शियल बैंक है और इस तरह ये बैंकिंग एक्टिविटी कर रहा है। तो ये कुछ फीचर्स थे कमर्शियल बैंक के। So thank you so much for listening. If you have any doubt, please contact me. Thank you.